हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि सी मेक कैसे यूज़ करते हैं। सी मेक एक बिल्ड टूल होता है सी प्लस प्लस के लिए। आप इसका यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं उसका। तो हम सिंपली शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ main.cpp। इसमें हम एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं। हेलो वर्ल्ड। अब इसको आपको बेसिकली कंपाइल करना है अगर, तो आप जी प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हो या क्लैंग कंपाइलर आता है। तो सिंपली मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जी प्लस प्लस लिखो, आप अपना सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करो। मैं यहाँ पे 20 यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद अपना फ़ाइल नेम दे दो और अपने आउटपुट का नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे टेस्ट दे देता हूँ। ओके, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड। तो ये आपका आउटपुट तैयार हो गया है। तो देखो, ये बाइनरी फाइल है, इसमें कुछ भी होते रहता है। तो आप यहाँ पे अगर इसको रन करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। लेकिन जब हम बहुत सारे लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे हर एक लाइब्रेरी अलग से लिंक करना पड़ेगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप सी मेक यूज़ कर लो। तो सी मेक यूज़ करने के लिए 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। सी मेक यूज़ करने के लिए एक फ़ाइल बना लो आप, सी मेक लिस्ट .txt। और केसेस वगैरह, स्पेलिंग वगैरह सब सेम रखना। इसमें सबसे पहले तो मिनिमम वर्जन रिक्वायर्ड कर देते हैं। मतलब आपको आपके सिस्टम में मिनिमम वर्जन ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी काम करेगा। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, मेन डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एग्जीक्यूटेबल ऐड करना है। तो एग्जीक्यूटेबल ऐड कर दिया। अब आपको एग्जीक्यूटेबल का नाम क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे जैसे टेस्ट दिया था तो आप टेस्ट दे सकते हो। और आपको एग्जीक्यूट कौन सा फाइल करना है, तो main.cpp। ठीक है। अब यहाँ पे एक आप डायरेक्टरी बना लो, बिल्ड के अंदर जाओ। अब सी मेक और जो आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी है उसमें जो भी सी मेक रहेगा उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपके मेक कॉन्फ़िगरेशन आ गए। अभी आप ये मेक रन करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो हमने कर दिया मेक रन हो गया। ये देखो, टेस्ट फाइल आ गई हमारे पास। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब सपोज़ करो आपको एक लाइब्रेरी ऐड करना है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप एक इंक्लूड डायरेक्टरी बनाते हो, एक सोर्स डायरेक्टरी बनाते हो। इंक्लूड में आप हेडर डिफ़ाइन करते हो। तो यहाँ पे lib1 करके हमने हेडर डिफ़ाइन कर दिया, फ़ोल्डर बना लिया। और एक lib2 करके फ़ोल्डर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हेडर डिफ़ाइन कर देते हैं lib1.hpp। तो आप प्रैग्मा वंस यूज़ करते हो ताकि आप बार बार अगर इंक्लूड करो इस फाइल को तब भी ये फ़ाइल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, तो मल्टीपल डिक्लेरेशन का आपके पास एरर नहीं आएगा। lib1 पब्लिक एक हेडर हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। एक हेडर lib2 में डिफ़ाइन कर देते हैं, lib2.hpp। आप प्रैग्मा वंस की जगह ये भी कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है,
कि अगर आपके पास lib2 हेडर डिफाइंड नहीं है तो उसे डिफ़ाइन करो, अगर है तो इग्नोर करो। तो यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं lib2। यहाँ पे भी एक फंक्शन, हमने फंक्शन की डेफिनेशन दे दी। तो हमने अपनी हेडर फाइल बना ली, अब हम बनाएंगे अपने लाइब्रेरीज़। सॉरी, lib1 में बनाते हैं lib1.cpp, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं lib1 के बाद lib1.hpp। तो अभी एरर आ रहा है, आप एक बार इसी में कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो एरर चला जाएगा। और ऐसे ही हम lib2 में भी डिफ़ाइन कर लेंगे। lib2 ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, इंक्लूड में दो लाइब्रेरीज़ डिफ़ाइन किया है, इनके हमने हेडर यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, क्लास डिक्लेरेशन, और जो भी इनके फंक्शन बन रहे हैं वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं सोर्स के अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सोर्स के अंदर आपको एक CMake लिस्ट डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऐड कर दो सब डायरेक्टरी lib1, ऐड सब डायरेक्टरी lib2, दो सब डायरेक्टरी ऐड कर दिया आपने। अब lib1 के अंदर एक CMake लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का आप क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैं lib1 रखना चाहता हूँ, इसको स्टैटिक दे देते हैं। तो स्टैटिक का मतलब है कि ये आपके बिल्ड में इंक्लूड हो जाएगी। और पाथ दे देते हैं, फाइल नेम दे दिया। अब ऐसे ही lib2 में ऐड लाइब्रेरी lib2 कर दिया और स्टैटिक डाल दिया और पाथ दे दिया फाइल का lib2.cpp। ठीक है, सब डायरेक्टरी ऐड हो गई। अभी इसमें हम जो अपने रूट पे CMake है इसको बताएंगे कि हमारे पास एक सब डायरेक्टरी और है जिसका नाम है सोर्स। ठीक है, अभी करके देखते हैं। अच्छा, पहले मेन में थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं। तो ये दोनों हेडर हमने इंक्लूड कर लिया। और इनके मेथड कॉल कर लिए प्रिंट। अब हम बना के देखते हैं इसे CMake। ठीक है, बन गया। मेक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब बिल्ड करेंगे मेक। हमारे पास एरर आ गया कि ये तो हमारे पास है ही नहीं इंक्लूड डायरेक्टरी जहाँ से हम हेडर इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
एक CMake का फंक्शन है टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज। इससे आप बताते हो कि आपको आपके हेडर फाइल्स कहाँ हैं, तो आपको किस में इंक्लूड करना है, इस lib1 में। तो lib1 में इंक्लूड करना है, पब्लिकली इंक्लूड करना है। पब्लिकली मतलब अगर आप CMake में कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हो तो वो आपको सोर्स में भी मिलेगा और इंक्लूड में भी मिलेगा। और आपको दे देना है पाथ अपने हेडर का। तो एक ये कांस्टेंट होता है हमारे पास CMake में, CMake करंट सोर्स डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी पीछे आए, हम सोर्स में आ गए, फिर एक डायरेक्टरी पीछे है, रूट में आ गए, उसके बाद इंक्लूड। अभी यही सेम लाइन lib2 में डाल दो। ठीक है, मेक। अभी भी नहीं आई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ऐड एग्जीक्यूटेबल कर दिया। अब हमें हमने जो लाइब्रेरीज़ बनाई थी वो अब हमको मेन के साथ इस टेस्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक टारगेट लिंक लाइब्रेरीज़ करके फंक्शन आता है, ये यूज़ करेंगे। किसके साथ लिंक करना है, टेस्ट के साथ लिंक करना है, प्राइवेटली लिंक करना है। एक मिनट, और लाइब्रेरी का नाम है lib1। ऐसी हम दूसरी लाइब्रेरी भी लिंक कर लेंगे, टेस्ट के साथ लिंक करना है, प्राइवेट lib2। अब चला के देखते हैं, देखो चल गई, हमारी लाइब्रेरीज भी लिंक हो गई। अब main.cpp में क्या प्रोग्राम था, l1.print l2.print, प्रिंट में ये आएगा फ्रॉम lib1 फ्रॉम lib2। तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं, फ्रॉम lib1 फ्रॉम lib2। तो ये बेसिक था CMake आप कैसे यूज़ करते हो। बस आप थोड़ा बहुत फंक्शन का ध्यान रखो। एक तो ऐड एग्जीक्यूटेबल हो गया आपके पास, एक ऐड लाइब्रेरी हो गई, एक टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरी हो गई, और एक टारगेट लिंक डायरेक्टरी हो गई। ये चार आप फंक्शन अपने दिमाग में रखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद और भी चीज़ें हैं CMake में, ये अपने आप में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें लूपिंग वगैरह, इफ एल्स कंडीशन, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके लिए तो मेरे से भी बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल हैं यूट्यूब पे, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू।